किसान साथियों, आज इस कार्यक्रम में हमारी मेहमान हैं डॉक्टर सरिता वैश्य। डॉक्टर सरिता वैश्य कृषि विज्ञान केंद्र धनौरी हरिद्वार से हमारे बीच आई हैं और आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर हम चर्चा करेंगे, कृषि कार्यों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी। डॉक्टर सरिता वैश्य, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर सरिता वैश्य, हम सभी जानते हैं कि कृषि हमारे देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और इसमें बहुत से लोग अपना योगदान निरंतर कर रहे हैं और महिलाएं कहीं भी पीछे नहीं हैं। आप इसे किस रूप में देखती हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि हमारे देश की जो जनता है वो 70% गांव में निवास करती है और इसमें से जो 85% परिवार हैं वो कृषि कार्यों से संबंधित कार्य करके अपनी आजीविका चला रहे हैं। तो महिलाएं तो आपको जैसे पता ही है कि आधी जनसंख्या है, तो इस आधी जनसंख्या को नज़रअंदाज करके कृषि में कोई कार्य नहीं किया जा सकता है। हम कृषि के उत्थान की बात ही नहीं कर सकते हैं। और कृषि जो सबसे महत्वपूर्ण हमारा भाग है किसी भी देश की आर्थिक व्यवस्था को सुधारने में, तो कृषि महिलाओं के बिना तो बिल्कुल अधूरा है, हम कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। जी, आपने बताया कि जो भारत का सकल घरेलू उत्पाद है उसमें कृषि का योगदान एक बहुत बड़ा योगदान है, 18.3% का, और महिलाएं इसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान कर रही हैं। यदि हम कृषि से जुड़े विभिन्न उद्योगों की बात करें या कृषि से जुड़े विभिन्न तत्वों की बात करें, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आज का जो सबसे नवीनतम जो क्षेत्र है वो स्टार्टअप है और उसमें जो नए युवा हैं आगे बढ़ रहे हैं। तो क्या आप लड़कियों को, युवतियों को भी इस क्षेत्र में आगे देखती हैं? बिल्कुल। जैसे कि आपको बताएं, हम कृषि विज्ञान केंद्र धनौरी से आए हैं और वहाँ पर हम समय समय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करते रहते हैं। हम कई ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम करते हैं जो कि स्पेसिकली महिला बेस्ड होते हैं और उन्हें कौशल विकास कार्यक्रम आर्या प्रोजेक्ट के अंतर्गत या स्किल इंडिया के अंतर्गत हम उन्हें मशरूम उत्पादन, मधुमक्खी पालन, पशुपालन, कुक्कुट पालन और मृदा संरक्षण जैसे विषयों पर हफ्ते भर की या 25 दिन की ट्रेनिंग देकर उन्हें ट्रेंड कर रहे हैं। और आपको हम हरिद्वार जनपद में ऐसे कई नवयुवक और नवयुवतियाँ दिखा देंगे, स्पेशली जो हमारी लड़कियां हैं वो स्टार्टअप के रूप में मशरूम, बी कीपिंग और जो ये वैल्यू एडिशन या कह लें खाद्य प्रसंस्करण में अपना हाथ आजमा रही हैं और बहुत सफल भी हो रही हैं। तो हम कह सकते हैं कि महिलाएं जो नए कंसेप्ट हैं जिसमें स्टार्टअप हैं उसमें भी अपना योगदान कर रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें हम जो नई पीढ़ी है उसको आगे बढ़ते देखना चाहते हैं, तो इसके लिए किस तरह की सुविधाएं, जैसे आप कृषि विज्ञान केंद्र में ट्रेनिंग्स की बात कर रही हैं, तो उन्हें कुछ आर्थिक मदद भी की जाती है? हाँ, जैसे कौशल विकास के अंतर्गत या स्किल इंडिया के अंतर्गत 25 दिन की ट्रेनिंग जैसे हमने मशरूम की थी। मशरूम में उन्हें 25 दिन की ट्रेन करने के बाद, प्रशिक्षण देने के बाद और जो भी उनको प्रैक्टिकल कराने के बाद और जो स्मॉल यूनिट जनपद में चल रहे हैं उनको दिखाने के बाद वो एकदम ट्रेंड हो जाते हैं। तो हमें ये विश्वास हो जाता है अब इन्हें हम छोटा सा यूनिट स्टार्ट किया जा सकता है। मतलब हम बहुत हाई फाई की बात नहीं करते हैं, हम सीधे छोटी यूनिट की बात करते हैं। इसके जैसे मशरूम के अंतर्गत हम उन्हें जो मशरूम के स्पॉन होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं, साथ ही साथ जो स्पॉन भूसे आपको पता होगा गेहूं के भूसे पर होता है वो भी हम प्रोवाइड करते हैं, जो कि एक मेन रिसोर्स है। और जब ये दोनों चीज़ मिल जाएगा तो जो प्रशिक्षित युवा हैं उनको इस रोजगार को करने में दिक्कत नहीं होती है। इसी प्रकार जैसे कुक्कुट पालन है, कुक्कुट पालन में हम उन्हें ट्रेन करने के बाद उन्हें हम छोटे छोटे चूजे भी देते हैं और उनसे ये कहते हैं कि पहले तो उन्हें ये सलाह देते हैं कि आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो, स्पेशली एग्रीकल्चर से रिलेटेड, आप एकदम स्मॉल स्केल से शुरू कीजिए। एकदम बहुत ज़्यादा जमा पूंजी मत लगाइए, क्योंकि आप अभी कर सीखने की स्टेज पर हैं। तो आप पहले छोटे स्केल पर कीजिए। उसी को ध्यान में रखकर हम छोटे छोटे सामान और छोटे छोटे प्रोडक्ट उन्हें दे देते हैं जिससे कि वो करके सीखें और जो गलतियाँ हो रही हैं उनको वो हमसे पूछते हैं, हम उन्हें सुधारते हैं। फिर ये छोटा छोटा यूनिट आगे चलकर कई हमारे जो प्रशिक्षित युवा हैं आज बड़े यूनिट में अपने छोटे यूनिट को बड़े यूनिट में बदल चुके हैं। आपने पशुपालन की बात की, कुक्कुट पालन की बात की और मौन पालन की बात की। यदि हम पशुपालन की बात करें तो किसान की पत्नी उसकी सबसे बड़ी सहयोगी के रूप में देखी जाती है और उसका योगदान सराहनीय है। आप मानती हैं कि अभी भी ये परंपरा चली आ रही है? हाँ, बिल्कुल मैं मानती हूँ, क्योंकि आप भी जानते हैं कि हमारे जो ग्रामीण परिवार में जो पुरुष हैं वो अपनी आजीविका, दूसरी आजीविका के खोज के लिए वो शहरों की तरफ निकल जाते हैं। दिन भर तो वो दूसरे शहर में रहते हैं आजीविका के लिए, क्योंकि उनकी ज़रूरत है। तो पीठ पीछे फिर उनको जो आपकी खेती बाड़ी संभालनी है वो रहती हैं महिलाएं।
तो सारा उनका जो भार है कृषि का उनके कंधों पर ही आ जाता है। और कृषि में ऐसे कई कार्य हैं जिसमें 100% महिलाओं का योगदान है, जैसे कि आप कह लीजिए कि निराई गुड़ाई है, कटाई है, और कटाई के बाद जो फसल का प्रबंधन है उसमें तो 100% महिलाओं का ही योगदान है। बाकी भी कृषि कार्य हैं जिसमें कि उनका योगदान है, लेकिन अगर हम 100% की बात करें तो ये कुछ क्षेत्र हैं कृषि में जिसमें कि वो अपना पूरा 100% योगदान देती हैं। रेशम उद्योग की बात करते हैं, इसमें कहा जाता है कि महिलाओं की भागीदारी 100% है और ये आय का एक बहुत ही बेहतरीन साधन भी बिल्कुल। है। आप इसे किस रूप में देखती हैं? देखिए, रेशम पालन जो कार्य है ना, ये गांव-गांव में किया जाता है। पूरा गांव इसमें इन्वॉल्व होता है और रेशम उत्पादन में हमारा देश दूसरे नंबर पर आता है और पूरे एशिया का लगभग 95% जो रेशम उत्पादन है एशिया करता है और भारत हमारा सेकंड नंबर पे है। रेशम उत्पादन में बहुत ही मतलब श्रम प्रधान कार्य है। अगर श्रम प्रधान की बात होती है तो उसमें महिलाओं के बिना तो हम बात कर ही नहीं सकते हैं। जैसे कि कीड़ों को पालना, उनके लिए शहतूत के पेड़ उगाना, पत्तियां लाना, काटना, कीड़ों को पालना, फिर ककून जो होते हैं जिसमें रेशम धागा निकाला जाता है, उनको उबालना, धागों को निकालना, रंगना, फिर उसमें सूत बनाना, और ऐसे कई कार्य हैं जिसमें कि श्रम प्रधान होने के कारण पूरी तरीके से महिला बेस्ड है और ये इसमें महिलाएं ही इन्वॉल्व हैं। और रेशम उद्योग एक ऐसा उद्योग है भारत के लिए कि सबसे ज़्यादा ये नकदी फसल है और सबसे ज़्यादा देश की आर्थिक विकास में अपना योगदान देता है। इसी तरह से यदि हम वानिकी की बात करें, बागवानी की बात करें, तो इसमें महिलाएं काफ़ी आगे बढ़ रही हैं। बिल्कुल, बागवानी एक ऐसा क्षेत्र है, स्पेशली अगर हम भारत के पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें जैसे सिक्किम, मिजोरम, नागालैंड और उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ऐसे कई प्रदेश हैं जिसमें कि जो बागवानी है महिलाओं के लिए एक बहुत ही अच्छा व्यवसाय उभर के आया है। इसमें पौधे लगाने से लेकर फसल की हार्वेस्टिंग, फिर उसकी धुलाई, फिर उसकी छटाई, फिर ग्रेडिंग, इन सब में महिलाएं पूर्णतः ही इन्वॉल्व हैं। आप जैसे फल और सब्जियां हैं, ग्लट सीजन होता है, ग्लट सीजन वो मतलब एक सीजन होता है जिसमें आप फल सब्जियां बहुत ताकत से हो जाती हैं, तो उनको कंज्यूम भी करना जरूरी है। इसके लिए हम खाद्य प्रसंस्करण जिसे वैल्यू एडिशन भी कहते हैं उसकी तरफ जाते हैं, तो इसमें टोटली महिला इन्वॉल्व है। इसके लिए वो सॉस, जैम, जेली, अचार, मुरब्बे बनाकर जो हमारे कृषि उत्पादों ने नष्ट होने से भी बचाती हैं, साथ ही साथ ये देश की आर्थिकी में भी बहुत अच्छा योगदान देती हैं। जब हम खाद्य सुरक्षा की बात करते हैं तो पोषण वाटिका एक नया कंसेप्ट है और इसमें महिलाओं ने काफ़ी अच्छा मुकाम हासिल किया है। आप यदि हरिद्वार की बात करें तो पोषण वाटिकाएं किस तरह से फल फूल रही हैं? आप हरिद्वार जनपद में अगर आप गांव की तरफ निकल जाएंगे, ऐसी कई महिलाएं हैं जो खेतों में नहीं भी जाती हैं, लेकिन उनके घर के आसपास पोषण वाटिका के लिए बहुत ज़्यादा ज़मीन की ज़रूरत नहीं होती। अगर आपके पास 200 स्क्वायर मीटर की भी ज़मीन है तो 4-5 लोगों के लिए वो साल भर सब्जियां उत्पादन कर सकता है। तो जो महिलाएं खेतों में भी नहीं जाती हैं ना, वो घर के आसपास अपने सब्जियां उत्पादन कर रही हैं। इससे जैसे कि प्रतिदिन हम मनुष्यों को कहा जाता है कि 250 से 300 ग्राम सब्जियां डाइट में खाने में होनी चाहिए, लेकिन वो जो देखा गया है, जो आंकड़े प्रस्तुत होते हैं, वो कहते हैं कि 150 ग्राम से जो सब्जियां हैं उससे ज़्यादा नहीं बढ़ पा रहा है। तो एक तरीके से जब वो पोषण वाटिका लगा रही हैं तो उन्हें किलो सब्जियां मिल रही हैं। जब सब्जियां होंगी तो जाहिर है घर में बनेगा भी और सबकी जो पोषण आवश्यकता है वो भी पूरी होगी। तो एक तरीके से वो खाद्य सुरक्षा एक सभी जो उनके परिवार के सदस्य हैं उसको एकदम सुनिश्चित कर रही हैं, जो उनकी रिक्वायरमेंट है वो मिल रहा है। साथ ही साथ आप ये देखिए कि इसमें वो कोई भी रसायन यूज़ नहीं करती हैं, बिल्कुल ये जैविक होता है। तो एक तरीके से ये भूमि संरक्षण, वातावरण जो संरक्षण में भी काम करती हैं। उन्होंने केमिकल नहीं यूज़ किया, रासायनिक खाद नहीं यूज़ किया, उस एरिया में केवल जैविक विधि से सब्जी उगाकर वो अपने परिवार को खिला रही हैं। साथ ही साथ कई महिलाएं ऐसी होती हैं कि ज़्यादा भी सब्जियां हो जाती हैं, उसको वो बाजार में अच्छे दामों पर, क्योंकि जैविक सब्जियों का अच्छा दाम मिलता है, अच्छे दामों में बेचकर अपने परिवार की आर्थिकी को संभालने में मदद कर रही हैं। आपने जैविक कृषि की बात की तो हम देख रहे हैं कि भूमि संरक्षण की बात हो, मृदा संरक्षण की बात हो, प्राकृतिक तरीके से वो खेती तो कर ही रही हैं, लेकिन इसके लिए जो ज़रूरी गोबर और गौमूत्र को एकत्र करना है वो कार्य भी महिलाएं करती हैं। तो आप ये जो महत्वपूर्ण कार्य है इसमें महिलाओं की भूमिका को किस रूप में देखती हैं? देखिए, जब भी हम प्राकृतिक या जैविक खेती की बात करते हैं तो सर्वप्रथम हमें सबसे पहले क्या, देसी गाय के गोबर और गौमूत्र की आवश्यकता हुई। और पशुपालन में आपको पता है कि 90% महिलाएं ही इन्वॉल्व हैं। अगर महिलाएं पशुपालन में इन्वॉल्व नहीं होंगी तो आप ये सोचिए देसी गाय पालना भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उनके लिए चारा एकत्र करना, उनको काटना, उन्हें खिलाना, दूध निकालना, दूध से दही, घी, मक्खन बनाना, ये सब महिलाएं ही करती हैं। तो जब एक प्राकृतिक खेती की अगर हम बात करें तो उसमें हम कहते हैं कि देसी गाय का गोबर और गौमूत्र की ही आवश्यकता होती है, क्योंकि उनके 1 ग्राम गोबर में कम
से कम 4 से 5 करोड़ जो लाभदायक जीवाणु होते हैं वो होते हैं, जो कि जो हाइब्रिड गाय हैं उसमें नहीं होते हैं। तो इसको जब हम इस जैविक खेती की या प्राकृतिक खेती की बात करते हैं तो हमें याद आता है कि हमें जीवामृत भी बनाना है, हमें बीजामृत भी बनाना है, हमें घना अमृत भी बनाना है, हमें और भी कई जैविक उत्पाद बनाने हैं और उनका बेस है गोबर और गौमूत्र। ठीक है, जब महिलाएं पशुपालन से जुड़ी हुई हैं, कई लोग तो ये है कि वो परमानेंट स्ट्रक्चर बना देते हैं कि गौमूत्र इकट्ठा होकर उस गड्ढे में इकट्ठा होता है, लेकिन कई जगह ऐसा नहीं है। महिलाएं जब गौमूत्र बाल्टी में इकट्ठा करती हैं और गोबर का एक जगह ढेर ले जाकर उसको जीवामृत बनाती हैं। गौमूत्र और गोबर दोनों की आवश्यकता होती है और जीवामृत जो प्राकृतिक खेती का मुख्य घटक है। तो इस प्रकार ये महिलाएं भूमि संरक्षण और वातावरण संरक्षण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। हम डिजिटल भारत की ओर आगे बढ़ रहे हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से तमाम ऐसी साइट्स हैं जहां से महिलाएं जुड़कर वहां से जानकारी प्राप्त करके अपना व्यवसाय और बेहतर तरीके से कर सकते हैं। ख़ास तौर से यदि मार्केटिंग की बात करें तो आप मानती हैं कि ये जो सुविधा आई है, डिजिटल जी हुआ है सब कुछ, उसका लाभ महिलाओं ने उठाया? बिल्कुल, मैं आपको बताऊंगी कि हरिद्वार जनपद में ऐसी कई लड़कियां हैं, नवयुवतियां हैं जिन्होंने मशरूम उत्पादन किया की ट्रेनिंग ली और मधुमक्खी पालन की ट्रेनिंग ली। तो इन्होंने अपना जैसे मशरूम है, मशरूम फ्रेश बिक गया, जो एक्स्ट्रा हुआ उन्होंने उसका पिकल्स बनाया। उन्होंने पिकल्स को ऑनलाइन बेचना शुरू किया उन्होंने और उन्हें अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। इसी प्रकार शहद की उन्होंने स्कैनिंग की और ऑनलाइन उन्होंने शॉपिंग में डाल दी और उन्हें अच्छा उससे फ़ायदा मिल रहा है। तो सोशल मीडिया, मुझे जो लगता है कि आजकल के जो बच्चे पढ़े लिखे हैं, जो खेती, उन्हें समझ में आ गया है कि कृषि के साथ साथ जो कृषि से संबंधित व्यवसाय हैं, अगर वो उसमें हाथ आजमाते हैं तो वो उनके लिए किसी नौकरी से करने से अच्छा है कि वो इसमें आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि उन्हें सोशल मीडिया यूज़ करना आता है, उन्हें तकनीकी ज्ञान है। और मैंने ये देखा है कि जो हमारे पढ़े लिखे नवयुवक नवयुवतियाँ हैं वो सोशल मीडिया का भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं। वो ऑनलाइन ट्रेनिंग भी कर रहे हैं, ऑनलाइन अपना प्रोडक्ट भी बेच रहे हैं और ऑनलाइन समय समय पर अपने को अपग्रेड भी तकनीकी जानकारियों से कर रहे हैं। तो डॉक्टर सरिता वैश्य, अंत में क्या कहना चाहेंगी उन महिलाओं से जो कृषि कार्यों से जुड़ी हैं? जी, मैं बिल्कुल ये कहना चाहूँगी कि पहले तो जो भी हमारी महिलाएं हैं अपने को तकनीकी रूप से सक्षम करें। आपके जो आसपास जो भी प्रशिक्षण कार्यक्रम होते हैं इसमें वो प्रतिभाग करें। साथ ही साथ जो सरकार द्वारा स्टार्टअप प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं उसमें वो जो अनुदान भी मिल रहे हैं उसको वो लेने की कोशिश करें। उसको वो स्मॉल एसएचजी बनाए जा रहे हैं और कृषक उत्पादक संगठन बनाए जा रहे हैं सरकार के द्वारा, उनसे वो जोड़ें। और जो उनके जनपद में जो भी कृषि से संबंधित ऑर्गेनाइजेशन है, केवीके हैं, जैसे कृषि विभाग हैं, या कई एनजीओज हैं जो कृषि से संबंधित नई नई जानकारियां प्रशिक्षण के माध्यम से दे रहे हैं, उनको वो अटेंड करें, उनमें प्रतिभाग करें और अपने को तकनीकी रूप से सुदृढ़ करें, तभी वो इस क्षेत्र में बहुत ही अच्छा कार्य कर सकती हैं। तो डॉक्टर सरिता वैश्य, आज आप इस कार्यक्रम में आई और आपने कृषि क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी विषय पर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे श्रोताओं के साथ साझा की। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।